पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोई, मेरी हरहु कलेश विकार। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण बंधु, शिवम कैसेट कंपनी के सौजन्य से जो आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं के बारे में, कि भगवान कन्हैया ने किस तरीका से मथुरा के जेल खाने में अवतार लेने के बाद और वृंदावन में जिस वक्त पहुंचाया गया है रातों रात में, तो किस तरीका से थोड़े से सियाने हुए हैं और किस तरीका से वहां पर बाल लीलाएं दर्शाई। तो आ जाइए दोस्तों। भगवान कन्हैया ने देखा है कि एक दिन वृंदावन में घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, तो सोचा है मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ अचल तत्व का ज्ञान नहीं, अंधी गति चले जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं। भगवान कन्हैया ने देखा है कि इन्हें तो सच्चे पथ का ज्ञान नहीं है, मुझको दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, माया की अंधी राह से सत्य की ओर ले जाना है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि घर घर में मीठे मीठे पकवान बना जा रहे हैं, तो अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, मैया कि मैया रियाज नया युग सब किस लिए मनाया जाता है। सत्कारण को सामान सजाया जाता है। ये तरह तरह के साज लिए किस लिए ग्वालनी आती हैं, इन स्वार्थ भरे गीतों से किन्हें रिझाती हैं। कन्हैया मैया यशोदा के पास में पहुंचे और कहने लगे, माँ आज क्या कारण है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बना जा रहे हैं, और मैं ये देख रहा हूं गोपियां आपस में सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, भला ये किसे रिझा रही हैं। तो यशोदा तो शांत रहेगी राहुल शास्त्री जी। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा तो यशोदा ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो बाबा नंद समझा करके कहने लगे हैं, लाला आज हम लोग सब मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा देवराज इंद्र का पूजन क्यों करते हैं हम लोग? तो समझा करके बाबा नंद कहने लगे, लाला इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा कराते हैं, जिससे हरी भरी घास उत्पन्न होती है और जिस पर हमारी फसलें उगती हैं,
गाय और बछड़ा बड़े आराम के साथ में चरते हैं, हम लोग सब आनंद के साथ में रहते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा तुम्हें शायद एक बात नहीं मालूम। बोले क्या? इंद्र क्या जाने उसर बंजर बरसती रहन गई है। इंद्र का कर्तव्य है जल की वर्षा करने का, लेकिन हमारा कर्तव्य यह नहीं है कि हम देवराज इंद्र की पूजा करें। और बोले भगवान सुनता हूँ हिमगिर पर्वत पर और रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? सुना जाता है हिमालय पर्वत के ऊपर सबसे अधिक वर्षा होती है, क्या इसी तरीके से देवराज इंद्र की पूजा की जाती है बाबा? अरे इंद्र क्या जाने उसर बंजर बरसते ही सब रहने गई है। इंद्र का कर्तव्य है जल की वर्षा करने का, और हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम इंद्र की पूजा करें। बाबा सबका मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। भगवान कन्हैया ने अनेकों प्रकार से समझाया है बाबा नंद को, लेकिन बाबा नंद की बुद्धि में कोई बात नहीं आई। तो बहुत समझा करके कहने लगे हैं बाबा नंद लाला देखो अगर हमने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र हमसे नाराज हो जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नाराज हो जाने दो। हम लोग अपनी भुजाओं के अंदर इतनी शक्ति रखते हैं कि यमुना से काट काट करके नहरों नदियों के द्वारा पानी अपने खेतों तक अवश्य लेकर के आएंगे। इंद्र जल की वर्षा ना करें। उसी समय दोस्तों बाबा नंद ने बहुत समझाया कन्हैया को, लेकिन कोई बात नहीं मानी। उसी समय राहुल शास्त्री जी थोड़ा संक्षेप में लेकर के चले हैं। भगवान कन्हैया ने यह आदेश सारे वृंदावन में फैला दिया कि आज कोई भी देवराज इंद्र का पूजन नहीं करेगा, सब लोग मिलकर के गोवर्धन महाराज का ही पूजन करेंगे। कि मनमोहन की बात पे अरे करके सब विश्वास, भ्रात मेरे करके सब विश्वास। लेके सामग्री चले श्री गोवर्धन के पास, बबलू गोवर्धन के पास। गोवर्धन महाराज के पास में जिस वक्त चले हैं, सारे वृंदावन में यह खबर फैल गई है कि आज कोई भी देवराज इंद्र का पूजन नहीं करेगा, सब लोग मिलकर के गोवर्धन महाराज का ही पूजन करेंगे। उसी समय दोस्तों सारे ब्रजमंडल के लोग चले हैं। बाबा नंद, यशोदा, बरसाने से कीर्ति और ब्रह्मांड भी चले हैं। सभी ग्वाला, मदन, संकीर्ण, बलवीर, छदामी, मनसुका, दामा, रहदा, पैदा सभी ग्वाला चले हैं दोस्तों, और सभी गोपियां चली हैं गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए। पकड़े हाथ में थाल, चले तत्काल गबन कर दिया। गोपिन के संग में गिरधारी ने आगे कदम है दिया। पकड़े हाथ में थाल, चले तत्काल गबन कर दिया, गबन कर दिया। गोपिन के संग में गिरधारी ने आगे कदम बढ़ाया।
साथियों, जिस वक्त गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं सारे ब्रजमंडल के लोग, तो देवियां चली हैं कुछ कहती हुई। क्या कहती हुई राहुल? कि चलिए गोवर्धन को पूजूंगी, अभी नहीं माने मेरा मन। गोपियां चली हैं राहुल शास्त्री जी। मैं तो गोवर्धन को पूजूंगी, अभी नहीं माने मेरा मन। सात शेर की करूं कन्हैया, भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मन। और लला बॉबी यशोदा जा रही ललहरी सा। सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोस की तय परिक्रमा, अरे मैं तो नाच कूद है या मेरी वीर, नहीं माने मेरा मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरा मन। गोपियां जिस वक्त चली हैं गोवर्धन महाराज के नजदीक सभी वृंदावन के लोग पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में दोस्तों उनका पूजन किया है और नाना भाग से भजन भी कीर्तन कर रहे हैं गोवर्धन महाराज का। कि अरे श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज, गीत गा रही है राहुल शास्त्री जी। तेरे माथे मुकुट विराजे, कमरी बसुरिया साजे, अरे श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजे। और गोपियां क्या कह रही हैं? तो पे पानी चढ़े यार फूल चढ़े, तो पे पानी चढ़े यार फूल चढ़े, अरे अब चढ़े नीर की धार, तेरे माथे मुकुट विराज।
नहीं दोस्तों,